हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनसेन गेमर में। और ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। मतलब सुबह का मौसम है और धूप का जो है मैं आनंद लेते हुए या बोल सकते हो मज़ा लेते हुए इस वीडियो को बनाना चाह रहा हूँ। क्योंकि क्या है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है यार और मेरे को ये वीडियो बनाना ही था। तो मैंने सोचा कि थोड़े नए तरीके से ये वीडियो बनाया जाए, थोड़ा टहलते हुए बात करी जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मेरा फर्स्ट पेमेंट जो है यूट्यूब ने कब दिया और मेरे को कितना समय लग गया उस पेमेंट को पाने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें के बारे में, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रॉ एंड रियल रहने वाली है, कुछ भी बनावटी नहीं रहने वाली। ठीक है, और इसमें कुछ स्टोरी भी रहेगी, कैसे अपना चैनल हमने स्टार्ट किया और कैसे कैसे हमने ग्रो किया, कितने व्यूज़ पे हमको पैसे मिले और कितने ज़्यादा पैसे मिले। ठीक है, ये सारे टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, बट मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के बारे में अभी नहीं जानना चाहता। अभी स्टार्टिंग में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मेरे पेमेंट कितना है, मतलब मेरा जो पेमेंट है यूट्यूब पेमेंट या यूट्यूब रेवेन्यू जो है वो कितना बना था और कितना मेरे को मिला। ठीक है, ऑनेस्ट टेक सबसे पहली बात है, मेरे को जो है यूट्यूब के एडसेंस ने कितना पैसा भेजा था। यूट्यूब के एडसेंस ने मेरे को भेजा था $190, मतलब $19, मतलब $119 उसने भेजा था, जिसमें कि टैक्स वैक्स कट के लगभग 114 या फिर लगभग अमाउंट $115 बना था। $115 मतलब आप कैलकुलेशन करिए तो $115 का वही 10,300 के ऊपर ही बनता है। 10,300 350 ऐसे करके कुछ बनता है। वो यूट्यूब ने मेरे को भेजा था। ठीक है, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया उसको देख कर कि भाई इतना ज़्यादा पैसा कैसे आ गया। तो इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं बोलना चाहिए, बट पहले बार मतलब ऑनलाइन चीज़ से, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन चीज़ों को करने के बाद जो है मुझे पैसा मिला। ठीक है, आज तक से मैंने वैसे ऑनलाइन किसी भी तरीके के वर्क से पैसा नहीं कमाया था। तो ये सारी सिंपल चीज़ें थी जिसको कि मैंने क्या किया, अपने उसमें ऐड करा। मतलब ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको सीधा तरीके से बताना चाहता था। ठीक है, $119 आपके पास रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपको जो है पैसा भी मिलेगा लेकिन आपका टैक्स वैक्स भी कटेगा। ठीक है, तो टैक्स कटा मेरा अराउंड वही $3 के आसपास ही मेरा वो कटा था टैक्स वगैरह। लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा समय लग गया। ठीक है, तो रक्षाबंधन का समय था और दीदी लोग सब घर में आए हुए थे राखी वाखी बांधने के लिए। तो उस समय जो है मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ था। जिस दिन रक्षाबंधन का टाइम था उसी दिन मतलब मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज़ हुआ था। और उसके बाद जो है उसके पहले तक से कोई भी मेरा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था। वीडियोस पे व्यू आने के बाद ही पैसे नहीं बनते थे, क्योंकि ये क्राइटेरिया रहता है यूट्यूब का कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं है तो वो क्या होगा, मतलब वो आपको पैसे नहीं देगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये हो जाती है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार ऊपर में काफ़ी ज़्यादा लोग टहल रहे हैं, इसके कारण मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट ठीक है मैं फिर भी अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करने वाला हूँ, है ना। तो रक्षाबंधन का टाइम था और मेरे दीदी लोग आए हुए थे। उस टाइम मेरा चैनल मोनेटाइज़ भी हो गया और मैंने ये भी बताया कि उसके पहले मेरा एक भी पैसा जनरेट नहीं होता था। व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और उसके बाद जो है उसके बाद जैसे 4 महीने के बाद जो है मेरा पैसा जनरेट होना चालू हुआ। तो सबसे पहले मंथ में जो मेरा पैसा जनरेट हुआ था वो ₹650, फिर उसके बाद कुछ ₹1000, फिर 3500, फिर 5500, ऐसे करके हर महीने धीरे धीरे मेरे पैसे बढ़ने लग गए। और जो ग्रोथ है मेरी वो अच्छी खासी होने लगी, डबल ट्रिपल ऐसे होने लग गई पैसों के मामले में, या फिर यूट्यूब रेवेन्यू के मामले में आप ऐसा बोल सकते हैं ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली वो मोमेंट आ ही गया मेरे पैसे निकालने का। लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि आपके पास स्विफ्ट कोड नहीं होता। एक मेरा बैंक था SBI का, उसमें स्विफ्ट कोड नहीं था। तो स्विफ्ट कोड के लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं सोच रहा था कि क्या होगा, आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारा मतलब मेरे दिमाग में सिचुएशन ऐसे चलते जा रही थी कि क्या सही में मेरा पैसा आएगा या नहीं आएगा करके। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड डाल दिया। ठीक है, उसके बाद जो है मेरा पेमेंट फाइनली आ गया। तो मतलब जो पेमेंट है उसके वो जो जर्नी है मतलब बीच की, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मेरा पेमेंट आया 22 तारीख को और यूट्यूब ने मेरे को मेल किया कि 21 तारीख को कि आपका पेमेंट जो है हम भेज दिए हैं करके बैंक में। अब वो बैंक 21 दिसंबर को तो वो था संडे, तो और मैं अपने नानी के गाँव में था। तो मैं सोचा चलो ठीक है संडे है तो उस दिन तो आने से रहा। ठीक है, संडे में तो वैसे वर्किंग डेज चलता नहीं है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि 2 से 5 दिन लग जाते हैं बैंक में जाने के बाद भी आपके अकाउंट पे आने में। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने चेक किया है ना कि मंडे था, मंडे हो गया मतलब 22,
मंडे में चेक करते जा रहा हूँ, दिन में मतलब आ ही नहीं रहा। तो फिर मैं पैनिक भी कर रहा थोड़ा बहुत। फिर यूट्यूब वगैरह देखा कि कैसा क्या होता है क्या नहीं होता, सारे सिस्टम को समझा वगैरह। फिर उसके बाद मैं रिलैक्सड हो गया। लेकिन स्टिल फिर उसके बाद मेरे को अपने नानी गांव से रिटर्न होना था अपने गांव में, मतलब जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे। तो मैं आ ही रहा था, बस में था, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं वीडियोज़ वगैरह देख रहा था। मेरी मम्मी और मेरे सिस्टर भी बैठे हुए थे, सब मेरे को देख रहे थे कि कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी, और मेरे फैमिली वाले भी मेरे को देख रहे थे कि कैसे परेशान हो रहा हूँ। इस तरीके से परेशानी नहीं था, बट मैं सोचा था कि मैं सारी चीज़ें सही किया हूँ तो आना ही चाहिए करके। तो ऐसे ही हम बस से निकल गए, फिर रेलवे स्टेशन में पहुँचे। रेलवे स्टेशन में मैंने कुछ खाया पिया, उसके बाद हम ट्रेन बैठे। जैसे हम ट्रेन में बैठे, हम कुछ स्टेशन के पास, मतलब 2-3 स्टेशन को क्रॉस कर लिए हम लोगों ने। उसके बाद फिर मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार देख ही लेता हूँ कि सही में आया है कि नहीं आया करके पेमेंट वगैरह। फिर जैसे ही मैंने चेक किया दोस्तों, मतलब वो जो फीलिंग थे मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे फैमिली वाले थे, मतलब वहीं सामने बैठे हुए थे, और फिर मैंने उनको बताया कि मेरा जो है पेमेंट आ गया है ऐसे करके। और फिर उन्होंने देखा तो मतलब मेरी सिस्टर और मेरे मम्मी ही थे, तो उन लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह किया, और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो खुश हो गए थे इसको देख करके कि यार सही में वो घड़ी आ ही गई, वो मोमेंट आ ही गया जिसको उन लोग भी बहुत टाइम से पूछते थे कि कब आएगा कब आएगा। 1 साल तो मैंने इसको दिया ही हूँ, और 1 साल से ज़्यादा उसको लग गया। तो मैंने चैनल तो 1 साल पहले मतलब सितंबर में ही चालू किया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, फिर 3 महीना एक्स्ट्रा कर करके ये आया है। ठीक है, तो ये एकदम अनरियल मोमेंट था मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मेरे को लगा। ठीक है, सब खुश हो गए, और मैं भी, मेरे को फिर ऐसा लगा कि चलो ठीक है, ये आ गया तो अब मैं आगे अपना काम कर सकता हूँ और फोकस से काम कर सकता हूँ, या फिर बिना किसी दिक्कत के। क्योंकि जब तक से आपका फर्स्ट पेमेंट ना जाए तो आप सोचते हैं कि आप काम किस लिए कर रहे हैं। आप इतना समय दे रहे हैं, आप सब चीज़ कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है ना कि हो जाए, जल्दी हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे से मतलब मैनेज हो जाए, ये आपको लगता है। तो वही सब सारी चीज़ें जो है मेरे को भी लग रही थी, और मैं सोचा यार भाई कि ये चीज़ जो है एक प्रूफ है कि आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत वगैरह करते हैं तो वो आपको चीज़ें मिल ही जाती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा मेहनती लोग यहाँ पे नहीं हैं, मेरे से ज़्यादा मेहनती लोग भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो मेरे से ज़्यादा बेहतर करते हैं। बट ये है कि आप देखेंगे कि मेरे में 700 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, और वो मैं मतलब मेरा ऐसा था कि कोई भी सिचुएशन रहे, मेरे को ये, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत अच्छी हाई क्वालिटीज़ की वीडियोस बनाता हूँ, अच्छे से एडिट करता हूँ। मेरे को जो लगता है, जो मेरे व्यूअर्स बोलते हैं, उस हिसाब से मैं वीडियोस बनाता हूँ, और उनके जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और ज़्यादा आप देखेंगे कि बहुत सारे चैनल्स में आपको फेक वीडियोस मिल जाएगी, बट मेरे चैनल में मैं फेक वीडियोस को ज़्यादा वो नहीं करता सपोर्ट। तो ये सारी मेरी छोटी सी एक जर्नी थी पेमेंट की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बट मैं एक और भी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब जर्नी, जैसे कि आपको अगर पेमेंट देख के हो गया होगा, पेमेंट के बारे में जानकारी आपने ले ली कि कैसे क्या मेरे को दिक्कत गई थी। दिक्कत तो बहुत गई थी, दिक्कत के बारे में फिर कभी मैं बात करूँगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताता हूँ कि कैसे कैसे एक्चुअल में मैंने शुरुआत की थी। ठीक है, तो एक टाइम था पिछले साल, मतलब सितंबर के भी पहले, मैं फ़ोन ख़रीदा iQOO Neo 9 Pro। ठीक है, मैं बस गेमिंग के लिए खेलना चाह रहा था, मेरे को WWE के गेम खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, पीसी लेवल के भी गेम। तो मैंने एमुलेटर के बारे में जाना कि भाई एमुलेटर्स में गेम कैसे खेलते हैं, पीसी के गेम्स कैसे खेलते हैं, ये सारी चीज़ों को जब मैंने जाना ना, तो मैं सोचा कि चलो भाई बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मैं तो गेम खेलना ही है, मेरे को गेम तो मैं खेलता ही हूँ। तो मैंने इसी के लिए पावरफुल गेमिंग फ़ोन ख़रीदा, सिर्फ मेरे को खेलना ही था। मैं वीडियो बनाऊँगा या फिर यूट्यूब चैनल रहेगा ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैंने गेम खेला, मेरे को बहुत मज़ा आया। और फिर जब मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं यूट्यूबर्स के पास जाता था कि भाई मेरा ये फ़ोन है, मेरा ऐसे डिवाइस है, इसमें दिक्कत आ रही है। तो रियल चीज़ नहीं बताते थे, उन लोग को लगता था कि इससे क्या होगा, अगर कोई बता देगा तो उनका घाटा हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े यूट्यूबर्स थे तो रिप्लाई नहीं करते थे। लेकिन आप देखेंगे कि मेरे हर एक चैनल में जो है, मतलब हर एक कमेंट में कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई दूँ, और मैक्सिमम लोग को मैं 90% लोग को रिप्लाई मिल जाता है अगर वो क्वेश्चन उनका रिपीट नहीं रहता। तो मैं इस चीज़ से परेशान हो गया था काफ़ी कि यार कैसे कोई यूट्यूबर हो सकता है और वो अपने उन लोगों को कमेंट का रिप्लाई तक से नहीं देता, तो ऐसे कैसे यूट्यूबर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा, फिर मैंने बोला चलो ठीक है करते हैं हम लोग खुद ही। तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया WWE 2K25 का, मतलब 2K15 का, कि मतलब कुछ ऐसे ही गेम प्ले वीडियो ही डाल दिया कि कैसे चलता है। तो कुछ कमेंट वगैरह आने लग गया, व्यूज़ 50 ही गए थे, 50 में कुछ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए थे 2-3। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं ऐसे जो मेरे तरीके से कंटेंट बनाते हैं उनके सब्सक्राइबर्स के पास गया, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा कि ये प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो मैं बोला कि चलो मैं ही इस प्रॉब्लम के ऊपर वीडियोस बनाना चालू कर देता हूँ।
तो ऐसे करके फिर मेरी ग्रोथ होना चालू हो गई। ठीक है, तो अब मैं राह से कैसे भटका वो भी बताता हूँ। फिर मेरे को ये समझ नहीं था कि वीडियो तो बनाना है, लेकिन हर टॉपिक नहीं चलता आपका, हर टॉपिक नहीं चलता, आपके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही चलते हैं, कुछ में ही वो इंटरेस्टेड रहते हैं। आप अगर सोचेंगे कि इसमें ज़्यादा व्यू आए हैं तो आपके हर वीडियो में ज़्यादा व्यू आए, ये ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप सोचते हैं कि आपका हर वीडियो चलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। जो वीडियोज़ आपकी ऑलरेडी चल रही रहती हैं उस पर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि और भी सब टॉपिक आप बनाएंगे तो उसमें व्यूज़ आएंगे। ठीक है, ये मैं अपने से गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन हर वीडियो चलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं देता। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने चैनल स्टार्ट किया और दोस्तों को भी मैं शेयर करते गया। मतलब ऐसे तो मेरे पहले भी चैनल था, बट वो बॉडी बिल्डिंग के ऊपर था, ऐसे नहीं था। तो इसमें गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मेरे को मिला, व्यूअर्स के थ्रू भी व्यूज़ भी अच्छे गए। आज तक से मेरा कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ, बट अच्छे खासे एक डिसेंट व्यू 10,000 12,000 वाले भी वीडियोस पड़े हुए हैं, बट एन एवरेज व्यूज़ अभी मेरे 1,000 आते हैं। शुरू में नहीं आते थे, शुरू में बिल्कुल 200-300 पे रुक जाते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मेरी ऑडियंस जो है GTA 5 वाली है और WWE की मोस्टली है। मतलब 60% WWE, 20% वही GTA वगैरह की ऑडियंस मेरी है कुल मिला करके। तो ऑडियंस समझना भी आपको ज़रूरी है यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको शायद ही कोई बताएगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तो ऐसे करते करते मैं जबलपुर में रहता था, जबलपुर में अप्रेंटिसशिप कर रहा था ITI के थ्रू। तो वहाँ से मैंने ये सब कंप्लीट किया और वहाँ पे मैं ऑफिस भी जाता था। ऑफिस जाने के बाद मैं 6 बजे रिटर्न होता था। रिटर्न होने के बाद ब्रेक में मैं वीडियोस डाल देता था, या फिर सुबह जाने से पहले डाल देता था, आने के बाद डाल देता था। और उसके बाद फिर मैं जिम भी ज्वाइन कर रहा था, तो जिम वगैरह भी जाता था। तो बहुत सारी मैं ज़िंदगियाँ जी रहा था, एक यूट्यूबर की भी और एक ऑफिस वाली भी और एक जिम वाली भी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग मेरी लाइफ हो गई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। मेरे को ये पता नहीं था ये क्या रिज़ल्ट देगा क्या नहीं देगा, बस मेरा ध्यान था ऑडियंस को इंगेज करने में, कि ऑडियंस में कैसे भी करके ला सकूँ। ठीक है, कि मेरी ऑडियंस जो है मेरी बने, ताकि मैं हो सके कि कुछ फ्यूचर में दूसरा काम करूँ तो वो फिर कन्वर्ट करने में ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो रहती है वो ऑडियंस के ऊपर ही डिपेंड करती है आपकी, कि ऑडियंस आपको कितना सपोर्ट करती है। भले ही मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स कम हैं, बट वो बहुत ही अच्छे और लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट करते हैं, सपोर्टिव कमेंट रहते हैं। ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट उन्हीं के आते हैं जो मेरे को नहीं जानते या फिर मेरे चैनल को नहीं जानते, उन्हीं के नेगेटिव कमेंट रहते हैं। या फिर उनको चीज़ें या सिस्टम समझ नहीं आता, तो सोचते हैं कि मैं उन्हें वो बना रहा हूँ बेवकूफ़, बट ऐसा नहीं है। मैक्सिमम मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, और हाँ आप भी अगर मेरे व्यूअर हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे को पूरा सपोर्ट उनका रहता है, जिनके थ्रू कि जो है आज मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि 3,000 से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए, क्योंकि ये साल एंड होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं मेरे सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो 3,000 का टारगेट है बस, और थोड़े ही बस बचे हैं 100-150 सब्सक्राइबर, जिसमें कि मेरे 3,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो अगर आप देख रहे हैं तो कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें थी ये, मतलब जो आपको मेरे को बताना था। ठीक है, और धीरे धीरे करके भाई अपन लोग ने वो मंजिल पा ही ली जो हमको पाना था। अब जो नए गोल्स रहेंगे मैं देखता हूँ, फिर धीरे से PC लूँगा, धीरे से सेटअप वगैरह बनाऊँगा, गेम वेम चैनल जो मतलब लाइव चैनल रहेगा तो फिर कभी खोलेंगे। इतना तो मैं नहीं सोचा, अभी उतना मेरा है नहीं, उतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, चीज़ें नहीं है। तो आप पूछेंगे कि मैंने वो 10,000 का किया गया, वो आया 10,000 मेरा आया और ऐसे ही चला गया। मैं आपको बताता हूँ, पहले दिन मैंने रखा उसको, उसके बाद जैसे सुबेरे हुआ तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, LIC रहता है, पोस्ट ऑफिस कुछ कुछ का चीज़ें रहती, बेसिक चीज़ें, किराना सामान, तो ये सब के लिए मैंने फिर मम्मी को दे दिया पैसा। तो 7,000 मैंने मम्मी को दे दिया, बाकी जो मेरा पैसा बचा था उसको मैं रखा हुआ हूँ, और कुछ कुछ चीज़ों को जो मतलब जिनको ज़रूरत थी उनको दिया, बाकी तो मेरे पास है। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी अपने घर वालों का जो है सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। आप घर में बोझ नहीं बन सकते। हालांकि जब तक से आप कामयाब नहीं रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही समझेंगे कि कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी वर्थ इट रखते हैं कुछ ना कुछ करने के। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ये था मेरा ऑनेस्ट टेक। मैं इसमें ज़्यादा कट्स नहीं डालूंगा और ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं रहेगी, ये रॉ एंड रियल ही रहने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।